सर, और आप सभी के लिए तालियां होनी चाहिए। आप सभी आज एक मंच पर खड़े हुए हैं, जोड़ा तालियां हो सकती है। और मुझे जो करने का है शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में, मैं एक लाइन से बताना चाहूँगा। जैसे हम लोग सुनते हैं महाराणा प्रताप जी कहते थे, अकबर कहते थे, यस, लेकिन जब बात आती है ज्ञान की, विजडम की, तो हम कहते हैं रहीमदास जी कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, यस। तो इसका मतलब क्या है कि जो विजडम है वो कभी नहीं मरता। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इंडस्ट्री में, और स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग की जो कोर है वो है LTD, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। तो अगर सही से हम सीखेंगे नहीं, और मैं डायरेक्ट सेलिंग में सर ने अवेयरनेस की बात की, कई बार मैं कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कल्ट बिहेवियर है। जैसे कबीले होते हैं ना मतलब एक लीडर खड़ा है, वो कुछ भी बोल रहा है जो उसके मन में आ रहा है, कार खरीदो, ये खरीदो, हमारा प्रोडक्ट बढ़िया है, कैंसर हो रहा था मैंने ठीक कर दिया। एक न्यूट्रास्यूटिकल्स में हम लोग हैं, हम ऐसे दावे करते हैं कि एक आदमी मर रहा था, उसमें उसके मुंह में मेरी कंपनी का प्रोडक्ट आ गया, वो बच गया। तो ये जो कल्ट अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि हमें बहुत सोच समझ के अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि अब हम इन चीज़ों से बाहर निकलें। यस, जैसे अभी हम अवार्ड शो में देख रहे थे, पर्टिकुलर लीडर आ रहा है अपनी कंपनी का, तो हम तालियां बजा रहे हैं, यस, बाकी के लिए नहीं बजा रहे हैं। तो ये कल्ट बिहेवियर से हमें बाहर आना पड़ेगा अगर हमें इस इंडस्ट्री को बचाना है। और जैसे सुरेंद्र वस्त्र जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कम्पीट या कंप्लीट, मिलके हम इस इंडस्ट्री को अप्रिशिएट करें। इस इंडस्ट्री की जो कोर है कि अगर हम न्यूट्रास्यूटिकल्स में, तो न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात करें, न्यूट्रास्यूटिकल्स क्यों जरूरी है, उसके लिए हमें डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, फार्मास्यूटिकल बनने की जरूरत नहीं है, कोई चमत्कार दिखाने की जरूरत नहीं है। इटसेल्फ अगर हम बात करें कि अगर हम वेलनेस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे आप स्वस्थ रहते हुए स्वस्थ रहने के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि ये कि कोई आदमी मर रहा था, डॉक्टर्स ने मना कर दिया था और आपके पास एक चमत्कारी चीज़ थी। तो इससे हमें बाहर आना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है। और ज़्यादातर डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आज इतने मीम्स बनते हैं क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी हैं, मतलब वो उन्होंने एक ऐसा हाल किया हुआ है कि एक अच्छी सेगमेंट आना नहीं चाहती। अगर मैं एक डायरेक्ट सेलर हूँ तो मुझे एम्पैथी दिखानी पड़ेगी। अगर एक डॉक्टर है, हर प्रोफेशन की अपनी एक वर्थ है ना। एक डायरेक्ट सेलर जब स्टेज पे चढ़ के बोलता है डॉक्टर्स बेकार हैं, सब बेकार हैं, नौकरी बेकार है, जो कुछ है डायरेक्ट सेलर है। तो अगर हम और इंडस्ट्री के लोगों को रेस्पेक्ट नहीं देंगे, और प्रोफेशनल्स को रेस्पेक्ट नहीं देंगे, टीचर्स को रेस्पेक्ट नहीं देंगे, डॉक्टर्स को रेस्पेक्ट नहीं देंगे, तो आपको रेस्पेक्ट कहाँ से मिलने वाली है। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि हम अगर हम बात करें एक कस्टमाइज और एम्पैथी की बहुत ज़रूरत है। अवेयरनेस इन द सेंस कि एक लीडर, क्योंकि लीडरशिप ड्रिवन इंडस्ट्री है, जितने मजबूत लीडर्स हम बनाएंगे, अगर हम सही चीज़ एजुकेट करेंगे। और एक बड़ी अच्छी लाइन है कि सिस्टम इज दैट विच वर्क्स इन योर एब्सेंस। तो सिस्टम वो है जो आपके एब्सेंस में काम करता है। तो अगर हम सही लोगों को, सही लीडर्स तैयार करेंगे तो वो उसको डुप्लीकेट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ भी करने से पहले हम ये जरूर देखें कि जो हम सिखा रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, वो डुप्लीकेट होने वाला है, और हम वही चीज़ करें जो डुप्लीकेट हो सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू महावीर जी, बहुत अच्छे आपने पॉइंट्स रखे। कल्ट बिहेवियर की जो बात की, इसके ऊपर रिसर्च पेपर्स लिखे गए हैं, और ये हमारी इंडस्ट्री का जब नेगेटिव पॉइंट्स का डिस्कशन हो रहा था, बहुत नेगेटिव पॉइंट है। मतलब हम एक